Good morning, everyone. Welcome back in my class, Physics by Ankit sir. First of all, Merry Christmas to all of you. I hope you enjoy holiday today. So today we all are together here to study about the earthquake phenomena. ठीक है? तो earthquake phenomenon को हम एक लाइन में कैसे डिफाइन कर सकते हैं? Earthquake is a natural phenomena which cannot be predicted in advance. कोई भी बॉडी यानी कोई भी हमारे पास अभी तक इंस्ट्रूमेंट नहीं है जो अर्थक्वेक कब आएगा किस दिन आएगा वो प्रिडिक्ट कर सकता है। ठीक है, वो अनप्रिडिक्टेबल नेचुरल फिनोमिना है अर्थक्वेक। ठीक है, अर्थक्वेक में होता क्या है? एन अर्थक्वेक इज सडन शेकिंग और ट्रेमलिंग ऑफ द अर्थ। आई होप मुझे लगता है कि आप सब लोग अर्थक्वेक फील किए होंगे अपने लाइफ में एक बार जरूर। ठीक है, अर्थक्वेक में क्या होता है, हमारा जो अर्थ है वो कांपने लगता है, हिलने लगता है। ठीक है, क्यों कांपता है? बिकॉज ए डिस्टर्बेंस डीप इनसाइड द अर्थ क्रस्ट एंड अपर लेयर ऑफ मेंटल, यानी क्रस्ट और मेंटल में, अपर लेयर मेंटल में डिस्टर्बेंस होता है। ठीक है, द ब्रांच ऑफ जियोलॉजी in which we study the earthquake is called seismology. Geology किसको कहते हैं? When we study the earth interior, when we study the earth interior, then this is called geology. और जब हम earthquake के बारे में स्टडी करते हैं तो क्या कहेंगे? इसको seismology कहेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आपको एक छोटा सा हम पिक दिखा रहे हैं, इसको देख के बताइए क्या earthquake में ऐसा ही होता है? ठीक है, ये जो पिक है आपको दिख रहा है, ये ऐसा होता है ना? जैसे ही अर्थक्वेक आता है तो अर्थक्वेक जो होता है वो हमारा प्लेट को, हमारे यहाँ अर्थ अर्थ का जो प्लेट है उसके बारे में स्टडी करेंगे आज। वो हमारा एक प्लेट दूसरे प्लेट से क्या करता है? स्ट्रक करता है, टकरा जाता है। इसी वजह से क्या होता है? अर्थक्वेक आता है। तो अर्थक्वेक के बारे में हम लोग सीखेंगे किस तरह से अर्थक्वेक जनरेट होता है। ओके, लुक, आप लोग को हम नेक्स्ट लास्ट क्लास में बताए थे कि अर्थक्वेक का जो लेयर है, मैकेनिकल लेयर, उसको हम लोग 5 पार्ट्स में डिवाइड कर दिए। पहला जो है लिथोस्फीयर है, पहला जो है लिथोस्फीयर है, दूसरा है एस्टेनोस्फीयर। ठीक है, थर्ड है मेसोस्फीयर, फोर्थ है आउटर कोर और फिफ्थ है इनर कोर। सबका जो स्टेट, फिजिकल स्टेट, वो चेंज होते जाता है। लिथोस्फीयर सॉलिड के फॉर्म में, एस्टेनोस्फीयर सेमी लिक्विड के फॉर्म में, सेमी सॉलिड के फॉर्म में, मेसोस्फीयर सॉलिड, आउटर कोर लिक्विड एंड इनर कोर फिर से क्या हो गया? सॉलिड। अर्थक्वेक इज कॉज्ड बाय द डिस्टर्बेंस इन द लिथोस्फीयर एंड एस्थेनोस्फीयर। ठीक है, तो इसका टॉप, इसको जो एक्सप्लेन करने का जो थ्योरी है उस थ्योरी को हम बोलते हैं प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी। द लेटेस्ट थ्योरी अबाउट द अर्थक्वेक इज प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी। ये प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी क्या होता है, किसने दिया था, इसके बारे में हम लोग देखते हैं। देखिए, तो प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी इज बेस्ड ऑन कंसेप्ट ऑफ कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी प्रपोज्ड बाय अल्फ्रेड वैगनर। ठीक है, एक जर्मन के रिसर्चर थे, एक जर्मन रिसर्चर थे। ठीक है, उन्होंने बताया रिसर्च करने के बाद कि जो सारे कॉन्टिनेंट्स हैं, ठीक है, हमारे पास जो 7 कॉन्टिनेंट्स हैं, ठीक है, वो क्या थे? वो क्या है? एक पार्ट में बंटे हुए थे, यानी कि 250 मिलियन ईयर्स एगो, 250 मिलियन ईयर्स एगो वो सारे जो कॉन्टिनेंट थे, ऑल द कॉन्टिनेंट्स वर वंस पार्ट ऑफ ए सुपर कॉन्टिनेंट। ठीक है, यानी सारे कॉन्टिनेंट्स को मिला देंगे तो सारा कॉन्टिनेंट एक सुपर कॉन्टिनेंट बनता है। इसको क्या बोलते हैं? पैंजिया। क्या बोलते हैं? पैंजिया। ओवर द ईयर, ओवर द ईयर जो कंटिनेंट्स आपको जो दिख रहा है, जो दिख रहा है आपको, जो प्लेट दिख रहा है, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अफ्रीका, अंटार्कटिका, ऑस्ट्रेलिया, यूरेशिया, ठीक है, ये सारे कॉन्टिनेंट्स एक पार्ट है। इस सारे कॉन्टिनेंट्स को क्या बोलते हैं? पेंजिया। ओवर द ईयर यानी कि 250 मिलियन ईयर्स, 200 ईयर्स, 200 मिलियन ईयर्स, 150, 100 मिलियन, 50 मिलियन एंड प्रेजेंट डे, नाउ डेज। ठीक है, ओवर द ईयर धीरे धीरे क्या हो गया? सारा प्लेट शिफ्ट होता गया, सारा प्लेट क्या होता गया? शिफ्ट होता गया। और फिर हमारा जो अलग अलग कंटिनेंट, 7 कॉन्टिनेंट्स है, वो आपको अभी प्रेजेंट फॉर्म में आपको दिख रहा है। ठीक है, तो इसी कंटिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी पर हमारा जो बेस्ड है वो क्या है? प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी। ठीक है,
तो क्या किस तरह से शिफ्ट होता है, इसके पिक्चर को हम लोग देख के समझ सकते हैं। देखिए देखिए सपोज अगर सारे कॉन्टिनेंट्स को मिला दें तो एक पजल बॉक्स की तरह आपको दिखेगा, और इस कॉन्टिनेंट्स को क्या बोलते हैं, पेंजिया। क्या बोलते हैं, पेंजिया। ठीक है, ये ओवर द ईयर क्या हो गया, जो सारा कॉन्टिनेंट्स है जो एक साथ था, ठीक है, एक साथ जो सारा कॉन्टिनेंट पेंजिया हमारा था, वो ओवर द ईयर क्या हो गया, मूव करते गया। कितना स्पीड से मूव करता है, कितना स्पीड से, बहुत कम, बहुत ही कम स्पीड। ठीक है, 1 to 2 इंच, 1 to 2 इंच पर ईयर, यानी एक साल में हमारा जो कंटिनेंट है वो मूव करता है 1 इंच, या मैक्सिमम कितना इंच, 2 इंच मूव करता है। ठीक है, यानी कि 100 साल में आपको, 10 साल में ये पता भी नहीं चलेगा कि हमारा कंटिनेंट मूव कर रहा है। इसको ऑब्जर्व करने के लिए आपको 1 मिलियन ईयर्स तक क्या करना होगा, वेट करना होगा, तभी आप पता कर पाएगा, कोई रिकॉग्नाइजेबल शिफ्ट आप लोग महसूस कर पाएगा। ठीक है, क्योंकि इसका जो मूवमेंट है कंटिनेंट का वो 1 से 2 इंच पर ईयर है, बहुत ही कम है। ठीक है, तो चलिए हम प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी के बारे में स्टडी करते हैं। ठीक है, यहाँ तो कॉन्सेप्ट समझ में आया सबको, जल्दी से चैट में बताइए। वेरी गुड। देखिए अर्थक्वेक को ग्रीक में हम लोग बोलते हैं सिस्मोस। अर्थक्वेक को ग्रीक में क्या बोलते हैं, सिस्मोस। ठीक है, यानी जहां भी सिस्मोस से रिलेटेड कुछ वर्ड रहेगा तो समझना कि अर्थक्वेक है। जैसे सिस्मोग्राफ, अगर क्या रहेगा, सिस्मोग्राफ, या फिर रहेगा सिस्मोलॉजी, क्या रहेगा, सिस्मोलॉजी, या फिर रहेगा सिस्मिक वेव, क्या रहेगा, सिस्मिक वेव। तो समझ जाएगा कि जो वेव है अर्थक्वेक के दौरान निकल रहा है, द डिस्ट्रक्टिव वेव रिलीज्ड ड्यूरिंग अर्थक्वेक इज कॉल्ड सिस्मिक वेव। ठीक है, डिस्ट्रक्टिव क्यों, क्योंकि जो वेव ही है यही हमारा डिस्ट्रक्शन कॉज करता है। अर्थक्वेक के दौरान एक वेव निकलता है, वेव फॉर्म निकलता है, ठीक है, उसी से डिस्ट्रक्शन कॉज होता है। तो उस डिस्ट्रक्टिव वेव को बोलते हैं सिस्मिक वेव। ठीक है, इन ग्रीक सिस्मो अर्थक्वेक इज नोन एज सिस्मोस, याद रहेगा, इसको लिख लीजिएगा। ठीक है, चलिए अब थ्योरी को हम लोग स्टार्ट करते हैं। द लेटेस्ट थ्योरी अबाउट द अर्थक्वेक इज प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी। तो अभी आपको मैकेनिकल लेयर ऑफ द अर्थ बताएं, उसी के बारे में ये थ्योरी डिफाइन करता है। देखिए, अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी द आउटर मोस्ट पार्ट ऑफ अर्थ इंटीरियर इज मेड अप ऑफ 2 लेयर। ठीक है, यानी अर्थ का बहुत सारा लेयर है। ठीक है, अर्थ का क्या है, बहुत सारा 5 लेयर बताएं आपको। तो कौन सा लेयर की बात करना, आउटर मोस्ट पार्ट, यानी कि जो ऊपर वाला पार्ट है। तो ऊपर वाला पार्ट में फर्स्ट और सेकंड है, 5 लेयर में उसको बोल सकते हैं आउटर मोस्ट पार्ट ऑफ द अर्थ इंटीरियर। अर्थ के अंदर के आउटर मोस्ट पार्ट में 2 लेयर आ गया, कौन कौन सा, लिथोस्फीयर एंड एस्थेनोस्फीयर। अब जो लिथोस्फीयर है वो क्या होता है, क्रस्ट एंड अपर मोस्ट मेंटल, क्रस्ट एंड अपर मोस्ट मेंटल। एंड सेकंड में क्या हो गया, जो एस्थेनोस्फीयर है वो क्या है, अपर मेंटल, क्या है, अपर मेंटल। क्रस्ट एंड अपर मोस्ट मेंटल सॉलिड फ्रैगमेंट में, सॉलिड फ्रैगमेंट है, एंड अपर मेंटल जो है वो किस फॉर्म है, लिक्विड फॉर्म है, सुपरहीटेड लिक्विड के फॉर्म में। ठीक है, द लिथोस्फीयर कंसिस्ट द क्रस्ट एंड अपर मोस्ट मेंटल, बिलो इट द एस्थेनोस्फीयर लाइज which is in the form of superheated liquid। ठीक है, यानी कह सकते हैं जो मेरा अर्थ सरफेस है वो रिजिड सेगमेंट है। अर्थ सरफेस जो है वो क्या है, रिजिड सेगमेंट है, और नीचे जो है लिक्विड फिल किया हुआ, सुपर हीटेड लिक्विड फिल किया हुआ, जिसकी वजह से क्या होता है, जो रिजिड सेगमेंट है वो तैरता है। लिथोस्फीयर फ्लोट्स ऑन एस्थेनोस्फीयर, क्या बोलेंगे, लिथोस्फीयर फ्लोट्स ऑन एस्थेनोस्फीयर। हाउ फास्ट दे मूव, कितना तेज मूव करता 1 है, इंच पर ईयर। हाँ 1 और 2 इंच पर ईयर। ठीक है, इतना तेज कि एक साल में सिर्फ 1 इंच ही मूव करेगा अपने जगह से। जो कंटिनेंट्स हैं, जो प्लेट्स हैं, वो एक साल में 1 ही इंच मूव करेगा, 1 to 2 इंचेज पर ईयर। ठीक है, क्या बोलेंगे, द लिथोस्फीयर फ्लोट्स ऑन एस्थेनोस्फीयर एंड इज ब्रोकन इनटू टेक्टोनिक प्लेट्स। ठीक है, जो लिथोस्फीयर है वो हर एक लिथोस्फीयर अलग अलग डायरेक्शन में मूव कर रहा है, कोई लेफ्ट में, कोई राइट में, कोई, ठीक है, अपवर्ड डाउनवर्ड, किसी भी तरीके से मूव कर रहा है। जिसके मूवमेंट जहां पर चेंज होता है उस मूवमेंट्स को हम लोग बाउंड्री बोलते हैं। ठीक है, और उस बाउंड्री जो पूरा कंप्लीट सेगमेंट है, जो सॉलिड सेगमेंट है, उसको बोलते हैं टेक्टोनिक प्लेट्स। ठीक है, तो क्या कहेंगे, लिथोस्फीयर फ्लोट्स ऑन एस्थेनोस्फीयर एंड इज ब्रोकन इनटू, छोटे छोटे टुकड़े में बटा हुआ है, उस टुकड़े को, पार्ट को बोलते हैं टेक्टोनिक प्लेट्स। ठीक है, यहाँ तक तीनों पॉइंट समझ में आया। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी आपको लिथोस्फीयर एस्थेनोस्फीयर बताया गया पहले से ही। ठीक है, लिथोस्फीयर कंसिस्ट क्रस्ट एंड मेंटल, यही बताया गया है। अब बोल रहा है ये
लिथोस्फीयर फ्लोट्स ऑन एस्थिनोस्फीयर एंड इज ब्रोकन इनटू टेक्टोनिक प्लेट्स। अब टेक्टोनिक प्लेट्स के बारे में बोल रहा है। दीज टेक्टोनिक प्लेट्स आर रिजिड सेगमेंट, अभी बताएं सॉलिड रहेगा, विच मूव इन रिलेशन टू वन अनदर, यानी कि एक दूसरे के रिलेशन में मूव कर रहा है, यानी कि पास आ रहा है कि दूर जा रहा है, ठीक है। एंड हैव डिस्टिंक्ट प्लेट बाउंड्रीज, जहां पर ये एक दूसरे से सेपरेट हो जाता है, एक दूसरे से मिलता है, ठीक है, जहां पर ये मिलता है उसको बोलते हैं प्लेट बाउंड्रीज। अब हमारे पास 3 तरह का प्लेट बाउंड्रीज है, कौन कौन सा, फिर से भी इस लाइन को पढ़ रहे हैं। दीज टेक्टोनिक प्लेट्स आर रिजिड सेगमेंट, यानी सॉलिड सेगमेंट है, विच मूव इन रिलेशन टू वन अनदर, एक दूसरे से रिस्पेक्ट में मूव कर रहा है, आपको बता दिया स्पीड कितना है। एंड हैव डिस्टिंक्ट प्लेट बाउंड्री, यानी कि एक दूसरे से मिलता है, उस पॉइंट को बोलते हैं बाउंड्री। तो किस तरह का बाउंड्री है, पहला है कन्वर्जेंट बाउंड्री, दूसरा है ट्रांसफॉर्म बाउंड्री, तीसरा है डाइवर्जेंट बाउंड्री। तो कन्वर्जेंट में क्या होता है, इन द कन्वर्जेंट बाउंड्री टू प्लेट्स स्ट्रक एंड टू प्लेट कोलाइड, एक दूसरे प्लेट से क्या होता है, एक दूसरे से मिल जाता है, ठीक है, एक दूसरे प्लेट से क्या होता है, मिल जाता है। तो एक प्लेट जब दूसरे प्लेट से मिलेगा तो इस पॉइंट पर जहां पर ये मिलता है उसको बोलते हैं सबडक्शन जोन। क्या बोलते हैं, सबडक्शन जोन, ठीक है। इस पॉइंट पर क्या होगा, तो इस पॉइंट पर बनेगा वोल्केनो, क्या बनेगा, वोल्केनो, या फिर इस पॉइंट पर माउंटेन बन जाएगा, क्या बन जाएगा, माउंटेन। जो हमारा हिमालय है, हिमालय का जो साइज है वो बढ़ता जा रहा है ना, आप लोग जानते हैं ना। यस सर। हाँ, तो हिमालय का जो एग्जाम्पल है वो है कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्री। क्या है, कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्री। देखिए यहाँ पर जो इंडिया प्लेट है ना, इंडिया प्लेट, ये इंडिया प्लेट मूव करते हुए ओवर द ईयर ये यूरेशियन प्लेट से जाके मिल गया था, ठीक है। अगर आपको हम पिक्चर दिखाएंगे फिर से वो, तो देखिएगा इंडिया जो प्लेट है अंटार्कटिका से टूट करके, ऑस्ट्रेलिया भी टूटा अंटार्कटिका से ही, और ये मूव करते करते यूरेशियन प्लेट से जाकर के मिला है, और जिस पॉइंट पर मिला है वहां पर बना हिमालय। क्या बना है, हिमालय, ठीक है। तो कन्वर्जेंट बाउंड्री में क्या होगा, एक प्लेट दूसरे प्लेट से मिल जाएगा, ठीक है, एक दूसरे प्लेट से क्लोजर टुगेदर, यानी कि एक दूसरे के पास आएगा। एक प्लेट दूसरे प्लेट से क्या आएगा, पास आएगा, और जिस पॉइंट पर दोनों मिलता है उस पॉइंट को, उस एरिया को बोलते हैं सबडक्शन जोन, ठीक है, याद रहेगा, जोन। यस सर। ठीक है। नेक्स्ट है ट्रांसफॉर्म बाउंड्रीज। ट्रांसफॉर्म बाउंड्री में क्या होता है, एक प्लेट दूसरे प्लेट के साइड बाय साइड मूव करता है, यानी एक प्लेट लेफ्ट में जा रहा है तो दूसरा प्लेट क्या होगा, राइट में जा रहा है। और जिस पॉइंट पर ये दोनों कहीं कहीं जो पॉइंट निकला हुआ रहता है, यानी कि जैसे आप एक देखो, एक गाड़ी इस लेन में जा रहा है, आप लोग देखते हैं ना, लेफ्ट लेन में जाता है, दूसरा राइट लेन में जाता है, लेकिन कभी कभी क्या होता है, किसी रीजन से दोनों गाड़ी एक्सीडेंट हो जाता है, स्ट्रक कर जाता है, साइड बाय साइड में ही हो सकता है ना, किसी यानी कोई पार्ट एक बाहर निकला होगा, इसका भी कोई पार्ट बाहर निकला होगा, तो क्या हो जाएगा, स्ट्रक करेगा, दो प्लेट क्या करेगा, स्ट्रक करेगा। तो जैसे ही जब ये दो प्लेट स्ट्रक करता है, देन देयर इज ए सिस्मिक वेव, इट मींस देयर इज ए अर्थक्वेक, ठीक है। जो मैक्सिमम अर्थक्वेक जनरेट होता है, मैक्सिमम अर्थक्वेक जनरेट होता है वो किसकी वजह से होता है, ट्रांसफॉर्म प्लेट बाउंड्री की वजह से। किसकी वजह से, ट्रांसफॉर्म, ठीक है। कन्वर्जेंट में भी अर्थक्वेक जनरेट होगा, लेकिन ज्यादातर ये बनाएगा वोल्केनो, ज्यादातर क्या बनाएगा ये, वोल्केनो, अर्थक्वेक, वोल्केनो एंड माउंटेन, ठीक है। देखो यहाँ कन्वर्जन में क्या बनेगा, वोल्केनो मैक्सिमम बनेगा, फिर अर्थक्वेक बनेगा, और फिर क्या बनेगा, माउंटेन बनेगा। ट्रांसफॉर्म बाउंड्री में सिर्फ और सिर्फ अर्थक्वेक, और अर्थक्वेक अगर अंडर द ओशियन आ रहा है, अर्थक्वेक अंडर द ओशियन आ रहा है, देन इट इज कॉल्ड सुनामी, ठीक है। आपको एक डेट बताते हैं, 26 दिसंबर 2004, 26 दिसंबर 2004, आई थिंक बिफोर द बर्थ ऑफ ऑल स्टूडेंट्स, देयर इज ए डिजास्टर्स एंड किलर सुनामी। आप लोग सुनोगे, किलर सुनामी आया था इंडिया में, इंडिया एंड समथिंग अराउंड 11 कंट्री में आया था, साउथ ईस्टर्न कंट्री, साउथ ईस्ट एशियन कंट्री में आया था। याद है आप लोगों को, पढ़े हैं सर, सिर्फ नाम सुने, किलर सुनामी। हाँ, ठीक है, सुनामी के बारे में हम आगे बताएंगे। तो अर्थक्वेक है, और उसके बाद क्या है, सुनामी। अर्थक्वेक है और सुनामी। क्लास 7 में आप लोगों को नेचुरल फिनोमेना सुनामी के बारे में डिस्कस किया गया होगा, बहुत सारे बच्चों को याद होगा ये, ठीक है। ट्रांसफॉर्म बाउंड्री में, कन्वर्जेंट और ट्रांसफॉर्म बाउंड्री में, कन्वर्जेंट में क्या होता है, सर दो प्लेट्स एक दूसरे क्लोजर टुगेदर मिल जाता है। हाँ। ट्रांसफॉर्म बाउंड्री में क्या होता है, टू प्लेट्स मूव साइड बाय साइड, टू प्लेट्स मूव साइड बाय साइड, ठीक है। फिगर समझ में आ रहा है ना ट्रांसफॉर्म बाउंड्री का, ठीक है। लास्ट बच गया डाइवर्जेंट, तो गेस करिए डाइवर्जेंट में क्या होगा, दूर जाएगा। हाँ, वेरी गुड। इन डाइवर्जेंट बाउंड्री टू प्लेट्स मूव फार अवे, ठीक है, दो प्लेट्स क्या होता है, फार अवे होगा। क्या आप लोग डाइवर्जेंट से बोल सकते हैं कि अर्थक्वेक आएगा कि नहीं आएगा,
नो सर। अर्थक्वेक, हाँ वेरी गुड। डाइवर्जेंट से सर अर्थ, नहीं। वेरी गुड। डाइवर्जेंट से अर्थक्वेक जनरेट नहीं होगा, ठीक है। तो डाइवर्जेंट से क्या होगा? डाइवर्जेंट से होता है जब दो प्लेट्स मूव दूर दूर चले जाती है तो क्रैक बन जाता है, ठीक है। अर्थ सरफेस पर क्या बन जाता है? क्रैक बन जाता है, ठीक है। अर्थ सरफेस पर क्या बन जाएगा? क्रैक बन जाएगा, ठीक है। अर्थ सरफेस पर बन जाएगा क्रैक, फीसर्स यानी दरार, रिफ्ट यानी कि बहुत बड़ा उसमें गड्ढा बन जाएगा, सी फ्लोर स्प्रेडिंग यानी जो सी फ्लोर है वो क्या हो जाएगा? बड़ा हो जाएगा। पहले सी फ्लोर कॉन्ट्रैक्ट था तो अब सी फ्लोर क्या हो जाएगा? स्प्रेड कर जाएगा, ठीक है। तो डाइवर्जेंट बाउंड्री का जो एग्जांपल है वो है मिड एटलांटिक रिज। मिड एटलांटिक रिज, अभी आपको पिक्चर से दिखाएंगे। एटलांटिक ओशियन जानते हैं ना, हमारा जो यूरोप और नॉर्थ अमेरिका के बीच में जो ओशियन है, एटलांटिक ओशियन है, तो उसके बीच में एक लंबा सा फिशर्स बना हुआ है जिसको बोलते हैं मिड एटलांटिक रिज। ट्रांसफॉर्म बाउंड्री का है सैन एंड्रियाज फॉल्ट, ठीक है। ट्रांसफॉर्म बाउंड्री, आपको सबसे बड़ा ट्रांसफॉर्म बाउंड्री कहां पर है? तो सैन फ्रांसिस्को में है सैन एंड्रियाज फॉल्ट, ठीक है। ये सब पिक्चर आपको हम दिखाएंगे लास्ट में। तो 3 टाइप्स ऑफ बाउंड्री समझ में आ गया कौन कौन से होता है? यस सर। कौन कौन सा? कन्वर्जेंट, ट्रांसफॉर्म और डाइवर्जेंट। ठीक है, चलिए अब लास्ट ही हो रहा है, ये थ्योरी लास्ट ही हो जाएगा। आगे देखते हैं क्या कर रहा है। अब अर्थक्वेक कैसा होता है? तो देखो अर्थक्वेक कैसा होता है। अब यहाँ से अर्थक्वेक से रिलेटेड पॉइंट है, अभी तक उसके ऊपर प्लेट बाउंड्री था, अभी ये सारे जो पॉइंट था वो प्लेट से, टेक्टोनिक प्लेट से था। अब अर्थक्वेक से होता है कैसे, देखो। एन अर्थक्वेक इज कॉज्ड बाय टेक्टोनिक प्लेट्स गेटिंग स्ट्रक, ठीक है। या तो कन्वर्जेंट से या ट्रांसफॉर्म से, या तो एक दूसरे के पास आ रहा था या फिर साइड बाय साइड मूव कर रहा था। किसी भी रीजन से टेक्टोनिक प्लेट को स्ट्रक होना चाहिए, टेक्टोनिक प्लेट टकरा जाना चाहिए। एन अर्थक्वेक इज कॉज्ड बाय टेक्टोनिक प्लेट गेटिंग स्ट्रक एंड पुटिंग स्ट्रेन ऑन द ग्राउंड, ठीक है। स्ट्रेन का मतलब एक दूसरे के शेप एंड साइज को चेंज करना। स्ट्रेन मतलब जैसे हम लोग पिलो को दबाते हैं तो उसमें स्ट्रेन होता है, नींबू को दबाते हैं तो उसमें स्ट्रेन होता है। स्ट्रेन का मतलब होता है चेंज इन लेंथ। स्ट्रेन का मतलब क्या होता है? चेंज इन लेंथ। चेंज putting a strain on the ground, the strain becomes so large, अब उस स्ट्रेन में यानी कि उसके ऊपर जो शेप को चेंज कर रहा है, the strain becomes so large that the rocks break down and slide along fault line, ठीक है। क्या होता है जब एक प्लेट दूसरे प्लेट पर मूव करता है, टकराता है, तो एक दूसरे के शेप एंड साइज को चेंज करता है। देखो इसमें, ठीक है, एक दूसरे के शेप एंड साइज को क्या करा? चेंज करा है। तो ये एक फॉल्ट लाइन बनाता है, एक फॉल्ट लाइन बनाता है, और उसी फॉल्ट लाइन पर अर्थक्वेक जनरेट होता है। उसी फॉल्ट लाइन पर क्या होता है? अर्थक्वेक जनरेट होता है, ठीक है। ड्यूरिंग द अर्थक्वेक a wave is created, this wave is called, उस वेव को क्या नाम बोलते हैं? सिस्मिक वेव। सिस्मिक वेव। ए डिस्ट्रक्टिव वेव इज कॉल्ड सिस्मिक वेव, ठीक है। देखो an earthquake is caused by tectonic plate getting struck, putting a strain on the ground. strain मतलब length change करना। the strain becomes so large that rocks break down and slide along fault line, एक fault line बनाएगा और उसी के along slide कर जाएगा, उसी के along क्या कर जाएगा? slide कर जाएगा, ठीक है। The point at which the earthquake originate, जिस पॉइंट पर earthquake यानी जिस पॉइंट से हमारा सिस्मिक वेव जनरेट होना स्टार्ट किया, देखो इस पॉइंट पर क्या हो रहा है? इसी पॉइंट पर टकराया। जैसे सपोज एक पॉन्ड है और एक मैन जो है उसके ऊपर पत्थर डालता है, तो इसी पॉइंट से वेव जनरेट होता है ना। वेव फॉर्म इसी फॉर्म से होता है कि कहीं से भी हो जाएगा? यहाँ से हो जाएगा, बताओ। जिस पॉइंट पर हम स्टोन पॉन्ड में डाले हैं उसी पॉइंट से होता है। जिस पॉइंट पर जो जनरेट हुआ वेव, यानी कि जहां पर स्ट्रक हुआ, उस पॉइंट को बोलते हैं सिस्मिक फोकस। क्या बोलते हैं? सिस्मिक फोकस, ठीक है। फोकस ही चलेगा, लेकिन किसका फोकस? सिस्मिक यानी अर्थक्वेक का फोकस। तो उस पॉइंट को क्या बोलेंगे? सिस्मिक फोकस। समझ में आ रहा है किसको सिस्मिक फोकस बोलते हैं? आवाज आ रही है मेरी? सर अभी थोड़ा देर के लिए बंद हो गया था, अब फिर से आने लगा। ओके, सम टाइम नेटवर्क प्रॉब्लम। फिर से सुन लीजिए। The point at which the earthquake originates is called seismic focus, ठीक है। यानी जहां पर से earthquake originate होता है उस पॉइंट को क्या बोलते हैं? सिस्मिक फोकस। सिस्मिक फोकस, ठीक है। सिस्मिक फोकस बोलते हैं, या फिर उसको बोलते हैं हाइपोसेंटर। क्या बोलते हैं? हाइपोसेंटर। सिस्मिक फोकस या हाइपोसेंटर। उसके बाद सेकंड पॉइंट क्या है?
सिस्मिक फोकस और हाइपोसेंटर। द पॉइंट ऑन द अर्थ सरफेस डायरेक्टली एबव द फोकस इज कॉल्ड एपिसेंटर। देखिए अब हम जैसे अर्थक्वेक आया, अंडर द ग्राउंड आया, ठीक है, तो अंडर द ग्राउंड जिस पॉइंट पर आया उसको बोलते हैं फोकस। लेकिन जैसे एरिया है, जैसे एरिया सपोज ये गया है, ठीक है, ये पटना है, ये हजारीबाग है, ठीक है, तो एरिया तो ऊपर में है ना, एरिया तो क्या ऊपर में है, तो इस फोकस के ऊपर जो एरिया है, यानी कि अगर गया में आया है तो उस गया को हम बोलते हैं ईपी सेंटर। सपोज अगर पटना के नीचे अर्थक्वेक जनरेट हुआ था तो अर्थक्वेक सिस्मिक फोकस यहाँ पर है, लेकिन ईपी सेंटर पटना है, तो हम जो सिस्मिक फोकस के डायरेक्टली ऊपर यानी परपेंडिकुलर लाइन, सिस्मिक फोकस के ऊपर एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे और अर्थ सरफेस पे जहां पर मिलेगा उस पॉइंट को क्या बोलेंगे, उस जगह को क्या बोलेंगे, ईपी सेंटर। आ समझ में ईपी सेंटर और सिस्मिक फोकस में डिफरेंस? यस सर, यस सर। व्हाट इज सिस्मिक फोकस? वेयर अर्थक्वेक, वेयर अर्थक्वेक, वेयर अर्थक्वेक ओरिजिनेट, जहां पर अर्थक्वेक आया, जहां पर अर्थक्वेक आया, ठीक है, बट जिस लोकेशन पर आया, यानी कि सिस्मिक फोकस के जस्ट एबव द, जस्ट एबव यानी कि उसके जस्ट एबव जिस पॉइंट पर आया, जिस लोकेशन में आया, जिस जगह पर आया, जिस प्लेस पर आया, उस प्लेस को बोलेंगे ईपी सेंटर। क्या बोलेंगे? ईपी सेंटर, ठीक है। तो हाइपोसेंटर और ईपी सेंटर में डिफरेंस है, हाइपोसेंटर अंडर द अर्थ होता है, ईपी सेंटर ऑन द अर्थ होता है, ठीक है, अर्थ सरफेस पर होता है। तो ये थ्योरी हमारा है प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी। टेल मी यू आर एबल टू अंडरस्टैंड दिस ऑल थ्योरी? आया कुछ कुछ सर सर हमको एक चीज पूछ से कन्वर्जेंट। बोलिए सर जैसे कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्री है, तो एक प्लेट सर पिक्चर में दिखाया गया है कि नीचे जा रहा है और एक प्लेट ऊपर जा रहा है। वेरी गुड। तो मतलब बहुत सालों बाद, 1000 स्क्वायर सालों बाद एक प्लेट तो पूरा अंदर चल जाएगा। यस, हाँ, ठीक है। देखिए तो तो फिर पहले उस जगह पर नहीं, जैसे आपको बताया ना इस एरिया में, तो इस एरिया में फिर क्या होगा, वोल्केनो बनेगा, तो जो भी मैग्मा है वो बाहर निकलना स्टार्ट हो जाएगा। जो वोल्केनो बनता है इसी से बनता है ना, तो जो भी मैग्मा जो अंदर, ये अंदर जा रहा है तो अंदर प्रेशर लगा रहा है, तो जो अंदर में है वो तो बाहर आएगा ना, अंदर तो कॉम्पैक्ट है। जैसे ये हमारा जो क्रस्ट है यानी जो प्लेट है अंदर जा रहा है, तो अंदर का जो ये प्रेशर लगाएगा तो यहाँ से मैग्मा ऊपर आएगा ना, आप लोग देखते हैं ना मैग्मा बाहर निकलता है, वोल्केनो इसी को ना बोलते हैं, ठीक है। तो कन्वर्जेंट बाउंड्री लार्जली फॉर्म वोल्केनो और माउंटेन। क्या बनाता है? माउंटेन। जो माउंटेन, जो मैग्मा ऊपर जा रहा है यानी जो जम जा रहा है, जो पॉइंट नीचे आ रहा है तो कोई पॉइंट ऊपर भी तो आ रहा होगा ना, तो जो माउंटेन फॉर्मेशन होता है, यस सर, जो माउंटेन जो फॉर्मेशन हो रहा है वो किसके वजह से होता है? कन्वर्जेंट बाउंड्री की वजह से हो रहा है, ठीक है, समझ गए सर। ठीक है। ये पॉइंट याद रखिएगा, जिस एरिया में दो प्लेट मिलती है उस एरिया को बोलते हैं सबडक्शन जोन। क्या बोलते हैं? सबडक्शन जोन, ठीक है। ये वाला एरिया को क्या बोलेंगे? जहां पर दो प्लेट मिल जाती है, ठीक है। चलिए तो इसको जल्दी से आप लोग नोट कर